Good morning, guys. How are you? Okay. Today I shall teach you about passive voice of past perfect tense. Past perfect tense का passive voice पढ़ने से पहले past perfect tense के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस में कोई काम समाप्त हुआ है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसमें हैड का प्रयोग हुआ रहता है और मुख्य क्रिया तीसरे रूप में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सैंपल पे हैड आया है और मुख्य क्रिया तीसरे रूप में आया है। हैड बॉट, बाय का जो है तीसरा रूप होता है बॉट, तो ये तीसरे रूप में आया है। दूसरा आप जो सेंटेंस देख रहे हैं ये दो वाक्य मिलकर एक बना हुआ है। एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है और दूसरा वाक्य पास्ट इंडिफरेंट टेंस का है। तो हम क्रम से बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे फिर इसका पैसिव बनाएंगे एक एक करके। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब वाक्य होता है एक्टिव वॉइस तो उसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हैड के साथ बीन भी जोड़ लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड प्लस बीन, हैड बीन। ध्यान दीजिए पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, वर्ब है बॉट और ऑब्जेक्ट है बुक्स। तो हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे बुक्स और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, हैड बीन। फिर अगला जो नियम है पैसिव का वो ये है कि जो एक्टिव का वर्ब होता है उसको तीसरे रूप में लिखते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव का वर्ब भी तीसरे रूप में ही होता है, पैसिव का वर्ब ठीक यही उतार लेंगे, ये हो जाएगा बॉट। और फिर अगला नियम यह है कि वर्ब के बाद अगर जो वाक्य में एक्स्ट्रा शब्द आया है तो उस एक्स्ट्रा शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा शब्द है उसको लिख लेते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा शब्द नहीं है तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है और उसके पहले बाय का प्रयोग होता है। बाय ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है he। इस तरह से एक्टिव वॉइस हुआ he had bought books और इसका पैसिव वॉइस हो गया books had been bought by him। क्लियर? ओके, ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। ये जो दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं ये बड़ा सेंटेंस है और दो सेंटेंस मिलके एक हुआ है। एक पास्ट परफेक्ट टेंस का है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जो बड़ा सेंटेंस दिख रहा है इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसको हम पैसिव में बदल देंगे और जो इसका सहायक उपवाक्य होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम बाद में लिख लेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आई हैड प्लक्ड फ्लावर्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम पैसिव में बदल देंगे पैसिव के नियम के अनुसार। चलिए बदलते हैं, देखते हैं। ये इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है प्लक्ड और ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। तो हम फ्लावर्स को पहले लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, लिख लेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड और बीन, फ्लावर्स हैड बीन। अब क्या करेंगे, क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, तीसरे रूप में ही है ये प्लक्ड, तो यहां पे हम लिख देंगे प्लक्ड। प्लक्ड
फ्लावर्स हैड बीन प्लग्ड। अब क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे और उसके पहले बाय का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट है आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में ये जब जाएगा तो हो जाएगा मी, बाई मी। और दूसरा ये जो सेंटेंस दिख रहा है बिफोर स्वीटी गॉट अप, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे, बिफोर स्वीटी गॉट अप। बेटा एक्टिव वॉइस है आई हैड प्लग्ड फ्लावर्स बिफोर स्वीटी गॉट अप, और इसका पैसिव हो गया फ्लावर्स हैड बीन प्लग्ड बाय मी बिफोर स्वीटी गॉट अप। एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। एनी प्रॉब्लम? ओके नाइस। ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, समझते हैं। जैसे कि यहां लिखा गया है बुक्स हैड बीन, ही हैड बॉट बुक्स। अब इसको हम नेगेटिव में बदलें तो हो जाएगा ही हैड नॉट बॉट बुक्स। He had not bought books. He had not bought books. इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो जिस तरह से हैड के बाद नॉट आया है, पैसिव में भी हैड के बाद ही नॉट आएगा और फिर इसके बाद बीन आएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे बुक्स हैड और फिर नॉट और फिर बीन। क्रिया का तीसरा रूप बॉट, फिर एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में लाएंगे और उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। एक्टिव वॉइस है ही हैड नॉट बॉट बुक्स और इसका पैसिव बन गया बुक्स हैड नॉट बीन बॉट बाय हिम। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीन तरह का होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और तीसरा हु से शुरू होता है। इसको देखते हैं एक एक करके। रीना और इंट्रोगेटिव देखते हैं। हैड रीना completed her homework. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैड रीना कंप्लीटेड हर होमवर्क। एक्टिव वॉइस को ध्यान से देखिए। हैड एक सहायक क्रिया है और इस सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत हुई है, तो पैसिव ही हैड से ही शुरू होगा और उसके बाद से हैड के बाद से जो है जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे और फिर बीन को लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है रीना, वर्ब है कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट है हर होमवर्क। तो हर होमवर्क के पहले हम लिखेंगे हैड हर होमवर्क और फिर लिखेंगे बीन। क्या लिखेंगे बेटा? बीन। हैड हर होमवर्क बीन क्रिया का तीसरा रूप, तीसरे रूप में ही यह है कंप्लीटेड, तो लिखेंगे कंप्लीटेड बाय रीना है,
नेम है तो लिख लेंगे रीना, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस है हैड रीना कंप्लीटेड हर होमवर्क, और इसका पैसिव हो गया हैड हर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय रीना। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनता है। एक बड़े सेंटेंस को देखते हैं जो इसके पहले बना था सिंपल सेंटेंस में, उसको देखते हैं। Had I plucked flowers before Sweetie got up? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Had I plucked flower, क्या मैं फूल तोड़ चुका था? Before Sweetie got up, स्वीटी के उठने से पहले, जगने से पहले। क्या स्वीटी के जगने से पहले मैं फूलों को तोड़ चुका था? अब इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो सेम जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो सहायक उपवाक्य होगा, उसको वैसे ही उतार लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें सब्जेक्ट है आई, वर्ब है प्लग्ड और ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के पहले हम लिख लेंगे हैड, एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस हैड। फिर फ्लावर्स को लिख लेंगे हैड फ्लावर्स, और फिर लिखेंगे बीन, और फिर क्रिया का तीसरा रूप, तीसरे रूप में ही है ये प्लग, तीसरा रूप लिख लेंगे प्लग्ड। हैड आई प्लग फ्लावर्स, पैसिव हो गया हैड फ्लावर्स बीन प्लग्ड, और फिर बाई आई है तो आई को मी में बदल देंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सहायक उपवाक्य है, उसको ऐसे ही उतार लेंगे। ओके, बिफोर स्वीटी गॉट अप, एक्टिव वॉइस है हैड आई प्लग्ड फ्लावर बिफोर स्वीटी गॉट अप, और इसका पैसिव हो गया हैड फ्लावर्स बीन प्लग्ड बाय मी बिफोर स्वीटी गॉट अप। तो इस तरह से बेटा एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ओके, when had you completed your work? वाक्य है when had you completed your work, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो when से एक्टिव की शुरुआत हुई है, पैसिव की भी शुरुआत when से ही करेंगे। ऐसे when, अब क्या करेंगे, when के बाद सहायक क्रिया लगा है तो इसमें भी सहायक क्रिया लग जाएगा। सहायक क्रिया यही लगता है, इसी को लगाएंगे when had, और फिर पैसिव के सब्जेक्ट को लिखेंगे। पैसिव का सब्जेक्ट होगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है योर वर्क, तो लिख लेंगे योर वर्क, और फिर बीन, फिर क्रिया का तीसरा रूप कंप्लीटेड, तीसरे रूप में ही है, इसको उतार लेंगे।
completed by सब्जेक्ट है एक्टिव का यू, तो ऑब्जेक्टिव केस में जब यू आ जाता है तो यू ही रहता है। एक्टिव वॉइस है व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, और इसका पैसिव हो गया व्हेन हैड योर होमवर्क। एक्टिव है व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, और पैसिव हो गया व्हेन हैड योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो इस तरह से बेटा हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, बिल्कुल साधारण सा नियम है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।